आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ एजुकेशन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि क्या IBCC की वेरिफिकेशन लाजमी है या नहीं। BS नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए IBCC आप लोगों ने वेरिफिकेशन करवानी है या नहीं, ठीक है। इसके वाले से बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि BS नर्सिंग में अप्लाई के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके वाले से भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अब पोर्टल जो है वो वर्किंग कर रहा है। आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो जो पोर्टल है वो दोबारा से जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर कुछ पोर्टल पर जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं जी। पोर्टल अब सही वर्किंग कर रहा है, जिसमें ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट है वो दिया गया है जी इसमें, ठीक है। उसके बाद मेरिट क्राइटेरिया का बताया गया, आप लोगों का मेरिट किस तरह से बनेगा। आप लोगों का जो मेरिट है वो FSC के नंबरों की बुनियाद पर बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें ये है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आप लोगों की मैट्रिक होनी चाहिए बायो के साथ। आप लोगों की जो है वह FSC 50% मार्क के साथ पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक है, यानी आप लोग जिसकी एज 35 साल तक है वो भी गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी। उसमें हर कॉलेज का बताया गया कौन कौन से कॉलेज हैं, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स, कितनी सीट्स हैं किस कॉलेज में। तो यहाँ पर जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैं उनमें जो है वो 100 सीट्स हैं, और जो DHQs हैं उनमें जो है वो 50-50 सीट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है। तो पोर्टल अब दोबारा अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है। तो आप लोग जो है इसमें दोबारा से अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई किसी ऐसे बंदे से कराइएगा जो एक्सपर्ट हो, यानी कोई जो है वो मिस्टेक ना करे अप्लाई करते हुए, ठीक है। आपने उससे अपना पासवर्ड भी ले लेना है और उससे आपने अपना यूज़र नेम भी ले लेना है, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई मिस्टेक होती है तो बाद में आप जो है वो अपने पोर्टल को दोबारा लॉगिन कर सके, ठीक है। तो जो हमारी आज की वीडियो वो ये है कि क्या IBC से जो है वो वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। नहीं जी, IBC से जो है वो वेरिफिकेशन करवाना लाजमी नहीं है। आप लोग इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो IBCC से वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। वो IBCC की जो वेरिफिकेशन है वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन बाद में की जाएगी, यानी आप अप्लाई कर लेंगे, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद IBCC की वेरिफिकेशन के लिए आपको कहा जाएगा। आपने IBCC की वेरिफिकेशन उस वक्त करवानी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स कौन से ज़रूरी हैं अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है वो मैट्रिक की सनद, ठीक है। उसके बाद जो है FSC की सनद। उसके बाद आप लोगों का CNIC या फिर बे फार्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा जो है वो CNIC नहीं बना हुआ, तो हम जो है वो बे फार्म पे अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग जो है अपने बे फार्म के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बे फार्म के साथ जाएँ, आप लोग बे फार्म के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। और उसके बाद ये बात लाज़मी सुन लें जी कि अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं अप्लाई करने के लिए, तो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जो है वो उनकी पिक्चर बनाकर अपलोड कर देंगे। अगर आप अपनी फ़ोटो कापीज़ लेकर जाते हैं और वहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो फिर आपकी जो फ़ोटो कापीज़ की वो पिक्चर बनाएँगे, वो फ़ोटो कापीज़ आपने अटेस्टेड करवा कर जानी है किसी भी 17 ग्रेड के जो ऑफिसर से, यानी किसी सरकारी टीचर से आप लोगों ने वो फ़ोटो कॉपीज़ वहाँ पर अटेस्टेड करवा कर देनी है। अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं तो फिर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड ना भी करवाएं तो वो ऐसे ही चल जाएंगे, ठीक है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो फिर अटेस्टेड किसी टीचर से अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग जो है वो फ़ोटो कापीज़ लेकर जाते हैं सनद की, मैट्रिक की सनद की, FSC की सनद की, तो फिर जो है वो फ़ोटो कापीज़ को जो है वो अटेस्टेड करवा कर जाएँ। अगर आप अपने ओरिजिनल ले जाते हैं तो फिर अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है जी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन बातों की जो है वो समझ आ गई होगी कि आप लोग जो है वो बिला वजह अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप IBBC के दफ्तर ना जाएँ, आप अपने मुतलका बोर्ड में भी ना जाएँ, आप लोगों का ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वो बाद में आप लोगों को जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो बाद में आपसे कहेंगे कि आप अपनी वेरिफिकेशन करवा कर लाएँ, तो वो बाद का अमल है, ठीक है जी। तो पोर्टल जो है अब दोबारा वर्किंग कर रहा है जी, तो आप लोग जो है इसमें दोबारा से अपना अप्लाई शुरू कर दें, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल से सही मालूमात मिल रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगी वो आप लोगों तक जो है वो बर वक्त पहुँच सके, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।